हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या सच्ची भावनाएं है। तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द फूल। और देखते हैं फ्रेंड्स आपके एनर्जी में क्या निकल के आता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस और बॉटम ऑफ डेक में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जोडियन साइंस भी दिखा दूँ तो यहाँ पर धनु राशि है, वृषभ है, कन्या राशि है, मकर है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है और तुला राशि है। और यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो है 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर है। तो फ्रेंड्स ये नंबर आपके या आपके पार्टनर के लकी नंबर हो सकते हैं या फिर आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो सीधी नहीं है, मतलब कि ये उतार चढ़ाव की एनर्जी है। मतलब कभी सब ठीक लगता है और अचानक से सब उल्टा हो जाता है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तो दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात भी दिखाई दे रही है, ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये एक सर्कल है जो अब चेंज होने के लिए आया है। आप एक बात समझिए, जब लाइफ बार बार हिलती है ना तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बदलने के लिए होती है। और यहाँ वही हो रहा है। जब से उन्होंने आपसे दूरी बनाई है तभी से इनकी लाइफ अनस्टेबल हो गई है। अब इनके अंदर चल क्या रहा है, तो ये इंसान बहुत स्टेज में है, मेंटली भी और भावनाओं से भी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि अब चीज़ें कैसे संभालें। एक तरफ लाइफ में प्रेशर दिख रहा है, जैसे कि करियर का है, पैसों का है और पर्सनल लाइफ का भी है। तो दूसरी तरफ आप हो जिससे दूर होकर भी ये कनेक्शन फील करते हैं। और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कभी ये खुद को समझाते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा और अगले ही पल फिर से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बैलेंस ढूंढ रहा है लेकिन मिल ही नहीं रहा। और सच ये है कि आपसे दूरी बनाकर ये अंदर से पेश नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ पाए और आपके पास आकर अभी संभल ही नहीं पाए। तो यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि तो सबसे पहले आपको करना क्या है। तो हर चीज़ को फोकस नहीं किया जा सकता। ये जो पेश चल रहा है ये एक नेचुरल सर्कल है जिसे पूरा होने ही होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। अपने भावनाओं को बैलेंस करो, ओवर थिंकिंग मत करो और खुद पर फोकस बढ़ाओ। अगर ये कनेक्शन आपके लिए बना है तो सही टाइम पर खुद ही बैलेंस में आएगा। तो यूनिवर्स आपको उससे भी बेहतर डिसीजन में ले जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही है, वो ये है कि इनकी लाइफ में चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हुई दिख रही है। छोटी छोटी बातों पर टकराव, बेवजह के झगड़े और हर तरफ कंपटीशन बढ़ा हुआ है, जैसे कि काम में हो, बिजनेस में हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यह पहले रास्ता साफ था, अब वही रुकावटें खड़ी हो गई है। जब ये इंसान ऊपर जाता है तो प्रेशर भी साथ बढ़ता है, लोग भी बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके आसपास ऐसी एनर्जी है जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो कभी कंपटीशन के नाम पर या कभी ज्वेलरीज के नाम पर। लेकिन यहाँ पर एक डीपर पॉइंट भी है। तो ये सब सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा, इनके अंदर की इम्बैलेंस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जिस भरोसे को उन्होंने कभी तोड़ा था, अब वही भरोसा बार बार उनके आसपास टूट रहा है।
ये इंसान बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। कभी भीड़ में होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। ये लोगों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ट्रस्ट किसी पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बेटरल हो रहे हैं। कभी दोस्त तो कभी अपने, तो कभी काम से जुड़े हुए लोग, हर तरफ से डिस्पेंसेबल मिल रहा है। और यहीं पर ही इंसान अंदर से टूटने लगा है कि मैं किस पर भरोसा कर रहा हूँ और क्यों सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब धीरे धीरे उन्हें सब समझ में आने लगा है कि हर कोई अपना नहीं होता और हर कनेक्शन को पकड़े रखना भी ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये अकेले नहीं किए गए हैं, उन्हें अकेला किया गया है ताकि ये खुद को समझ सके। तो आपके एनर्जी में ये आ रहा है कि उनकी सिचुएशन को समझो, लेकिन उसमें डूबो मत। उनकी प्रॉब्लम्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप अपनी भावनाओं को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर ये कनेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ऑब्जर्व करो, देखो क्या ये इंसान सच में सीख रहा है, क्या ये चेंजेस हो रहा है, क्योंकि यही पेज डिसाइड करेगा कि ये रिश्ता हील होगा या ख़त्म होगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।